हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को 2025 में मई माह में पड़ने वाले वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा भगवान विष्णु के सत्यनारायण अवतार और देवी लक्ष्मी को समर्पित तिथि है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि मई माह में आने वाली इस वैशाख पूर्णिमा की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और साथ में ही जानेंगे पितरों व श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय व लाभ। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे पुराणों में इस दिन व्रत रखने, तीर्थ यात्रा करने और जरूरतमंदों को दान देने की बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा की तिथि इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मई 2025 को शाम 8:01 PM पर। पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 12 मई 2025 को शाम 10:25 PM पर। तो दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस प्रकार से वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी 12 मई 2025 को, और 12 मई 2025 को शुक्ल पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय 6:52 PM पर होगा। माना जाता है कि इस दिन पवित्र स्नान करने से आपको अनेक तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन कई लोग भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं और सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं और करवाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त आप ब्रह्म मुहूर्त हैं 4:04 AM से 4:46 AM तक। प्रातः संध्या मुहूर्त है 4:25 AM से 5:28 AM तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:46 AM से 12:40 PM तक। विजय मुहूर्त है 2:28 PM से 3:22 PM तक। गोधूली मुहूर्त है 6:57 PM से 7:18 PM तक। साया संध्या मुहूर्त है 6:58 PM से 8:01 PM तक। अमृत काल मुहूर्त है 11:18 PM से 1:05 AM तक 13 मई। निश्चित काल मुहूर्त है 11:52 PM से 12:34 AM तक 13 मई। इस प्रकार से वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त है। और अब जानेंगे पूर्णिमा का महत्व। तो वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन कई लोग विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करते हैं और उनको समर्पित व्रत रखते हैं। वैशाख पूर्णिमा आखिर है क्या? तो वैशाख पूर्णिमा वर्ष का द्वितीय माह होता है। इस मास के अंतिम दिन को वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। ये दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा की तिथि भगवान सत्यनारायण को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन पर सुबह स्नान करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी को की भी विधिवत पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा परिवार पर बनी रहती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने के वाला होता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाएं तो आज अन्न दान अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा पर किया गया छोटा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर रात में चंद्रमा को अर्घ देने से घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि प्रारंभ की जाए। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तिथि पर दान, स्नान, विष्णु पूजा और पितरों को तर्पण देने का विधान है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने और विधिवत पूजा अर्चना करने से जातक को कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो पूजा करने वाले पहले ही किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। पूर्णिमा के दिन वैसे तो गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो आप किसी पवित्र जलाशय या नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। प्रातः काल में स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। पूर्णिमा पर किए जाने वाली भगवान विष्णु की पूजा विधि इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें और चौकी पर पीला का वस्त्र बिछाएं। चौकी पे गंगा जल का छिड़काव करें और उस स्थान को शुद्ध कर लें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और भगवान विष्णु, लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर चित्र को स्थापित करें। कलश में रखे जल को एक फूल की सहायता से लेकर स्नान के रूप में एक एक करके सभी देवों पर छिड़कें। इसके पश्चात चौकी के दाईं ओर अर्थात आपकी बाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें
आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए आचमन कर अपनी आंतरिक शुद्धि करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें और उन्हें हल्दी रोली से तिलक करें। फिर उन्हें जनेऊ, लाल पुष्प व दूर्वा अर्पित करें। अब श्री हरि को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को कुमकुम हल्दी का तिलक करें। सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पुष्पमाला भी पहनाएं। माँ लक्ष्मी को भी कमल का पुष्प, पुष्पमाला, मौली और सुहा की सामग्री अर्पित करें। इसके पश्चात चौकी पर धूप जलाएं। अब भोग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पंचामृत, पंजीरी, केला आदि अन्य फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान गणेश जी को भी मिठाई और फल अर्पित करें। इन्हें तुलसीदर अर्पित ना करें। भोग के साथ भगवान को दक्षिणा भी अर्पित करें। अब वैशाख पूर्णिमा की कथा पढ़ें। आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती करें और अंत में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे और अक्षत व पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात अगर आप व्रत रख रहे हैं तो स्वयं फलाहार ग्रहण करें और परिवारजनों में प्रसाद वितरित कर दें। इस प्रकार आप इस दिन अत्यधिक शुभ व लाभकारी बना सकते हैं। पूर्णिमा में आखिर स्नान और दान का क्या महत्व है? तो पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बहुत ही विशेष तिथि मानी जाती है। इस दिन किया गया स्नान और दान बहुत ही फलदायी और मनुष्यों को मोक्ष दिलाने वाला होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्नान की। तो हिंदू धर्म में तीर्थ स्थान को बहुत ही शुभ माना जाता है और पूर्णिमा तिथि पर किया गया गंगा स्नान तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस तिथि पर जो जातक गंगा स्नान करते हैं उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर आप पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहीं कर सकते तो किसी अन्य पवित्र नदी या घाट के किनारे जाकर स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपको बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पूर्णिमा पर दान की। तो इस दिन किए गए दान से असंख्य पुण्य मिलते हैं। विशेषकर अगर ये दान आप दीन दुखियों को देते हैं तो दीन बंधु कहलाने वाले भगवान श्री विष्णु की अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। साथ ही आपको किसी जरूरतमंद का आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर वस्त्र, अन्न, घी, गुड़ और फल का दान अवश्य करें। पूर्णिमा तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। पूर्णिमा पर किए गए दान जहां गरीब का भला होगा वहीं आपको मोह से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आशीर्वाद से आपके घर में धन्य धान और सुख शांति बनी रहेगी। विशेष लाभ इस प्रकार से हैं पूर्णिमा तिथि के। तो जिस दिन जातक स्नान, दान, जप, तप और आध्यात्मिक कार्य करके अपने पिछले सभी पापों के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं, साथ ही आने वाले जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे अद्भुत लाभ हैं जो आपको पूर्णिमा तिथि पर मिलते हैं। पहला, सुख, सौभाग्य व संतान का सुख। यानी पूर्णिमा पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जातक को अपनी कृपा का पात्र बनाकर उन्हें सुख, सौभाग्य, संतान, धन आदि का सुख प्रदान करते हैं। इस दिन गंगा नदी तट पर दीप दान करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने आशीर्वाद स्वरूप भक्तों का भंडार धन धान से भर देती हैं। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष नष्ट होता है और चंद्रदेव को खीर का भोग अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक तंगी व असाध्य रोग से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आसपास की बुरी आत्माओं का प्रभाव भी दूर होता है। पूर्णिमा तिथि पर पितरों की शांति के लिए गंगा घाट पे तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी और फल आदि का दान तथा तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस पूर्णिमा तिथि पर मिलने वाले कुछ विशेष लाभ, पूर्णिमा व्रत कथा, पूजा विधि और अन्य जानकारियाँ आपको हमने अपने इस वीडियो में दी हैं। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में पूर्णिमा तिथि पर पावन व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।